क्या मन्नालाल रावत गांजा फूंक कर पोस्ट करते हैं? क्या बाप पार्टी के नेता आईएसआई और पाकिस्तान से मिले हुए हैं? यह मेरा कहना नहीं है, यह बाप पार्टी के लिए उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत का कहना है और मन्नालाल रावत के लिए बाप पार्टी से बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत का कहना है। क्या है पूरा मामला, आइए पूरी तसल्ली से समझते हैं। मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीम टीएसपी। पहले यह पोस्ट पढ़िए जो सांसद मन्नालाल रावत ने बाप पार्टी के लिए की है। इसमें लिखा है, पाक मणिपुर डूंगरपुर कितने निकट, स्थिति संवेदनशील और अति विकट। पॉइंट 1, पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई मणिपुर में भारत विरोधी जहर फैला रही है। पॉइंट 2, जबकि पाक अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। पॉइंट 3, डूंगरपुर में बैठा एक लेता #आईएसआई के उकसावे के समर्थन में #डूंगरपुर में रैली निकाल रहा है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? संवेदनशील होकर सोचे, क्या है इनके नापाक इरादे? अब इसी पर सांसद राजकुमार रोत की भी प्रतिक्रिया आती है और वो एक्स पर एक पोस्ट करते हैं। वो गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को मेंशन करते हुए नीचे लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, इससे पहले आप ये क्लिप देखिए जो उन्होंने मेंशन करी है। हम सब जानते हैं कि हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर में दो समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। मान्यवर, ये रायट्स नहीं है ना टेररिज्म है। ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण दो समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। सभी सदस्यों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है। मान्यवर, इस वीडियो को मेंशन करते हुए राजकुमार रोत ने नीचे लिखा, उन्होंने लिखा, गृह मंत्री महोदय स्वयं बोल रहे हैं कि मणिपुर हिंसा हाईकोर्ट के आरक्षण को लेकर दिए फैसले की वजह से जाति हिंसा है, न कि आतंकवाद है। लेकिन उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत गांजा फूंक कर पोस्ट करते हैं। उन्होंने आगे लिखा, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के द्वारा बाप पार्टी व मेरे को लेकर बड़बोले बयानों की चोचली सोशल मीडिया पोस्ट का मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। लेकिन कहावत है ना, झूठा आदमी झूठ को बार बार और जोर जोर से परोसता है तो दुनिया उसको सच मान लेती है। इसीलिए आज मन्नालाल रावत की झूठी चोचली पोस्ट का जवाब देना भी जरूरी समझ रहा हूं। मन्नालाल रावत का लट्ठू झूठ। पॉइंट 1 साल पहले मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया व 300 के करीब लोगों की हत्या कर दी गई। उस बात को लेकर बीएपी पार्टी के नेतृत्व में डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस निकाला था और अब वही फोटो के साथ दिनांक 1/4/2025 को मन्नालाल रावत पोस्ट करके कहते हैं कि बाप के नेता पाक एजेंसी आईएसआई की ताकते हैं। और 3 दिन बाद दिनांक 3/4/2025 की रात लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या बोले आपने सुन ही लिया। क्या मन्नालाल जी की नजर में देश के आदिवासी पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता पाकिस्तानी है? पॉइंट 2, जाडोल कोटड़ा में नरभक्षी पैंतर के हमले से कई आदिवासियों की मृत्यु व घायल हो गए थे लोग। पीड़ितों को सहायता तो दूर और मन्नालाल जी कहने लगे ये पैंथर तो बाप पार्टी व राजकुमार रोत द्वारा छोड़े गए हैं, इनसे बड़ा फेंकने वाला शायद कोई होगा। एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें सांसद मन्नालाल रावत उनके बीजेपी कार्यकर्ता को कह रहे हैं, जाओ आदिवासियों के घर जला दो, उनको लठ लेकर मारो। एक आदिवासी सांसद द्वारा आदिवासी समाज के घर जलाने की बात कहता है। क्या उनकी ये गंदी सोच उनके प्रमाण पत्र को शंका के घेरे में डालता है या फिर नहीं? संविधान सभा में आदिवासी समुदाय की देश की आम जनता की मजबूती से पैरवी करने वाले जयपाल सिंह मुंडा की जन्म जयंती मनाने पर कहने लगे ये झारखंडी व ईसाई है और जयंती मनाने वाले लोग देश विरोधी ताकत है। क्या जयपाल सिंह मुंडा के प्रति ऐसे विचार एक एसटी सांसद के मन में आ सकते हैं? वक्फ बिल को लेकर मन्नालाल जी वीडियो में राम राम दोस्तों संबोधन करके झूठ बोलने लगे कि बाप पार्टी वक्फ बिल का सपोर्ट करके अनुसूचित क्षेत्र की जमीनें मुस्लिमों को देना चाहती है। अब हकीकत गृह मंत्री अमित शाह जी व सांसद ओवैसी जी के भाषण में स्पष्ट किया है और हकीकत है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने के बाद उस क्षेत्र में वक्फ को नवीन जमीन आवंटित नहीं की है
और ना ही भविष्य में की जा सकती है। किसी एसटी व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म अपना भी लिया तो भी वह वक्फ को जमीन नहीं दे सकता, ना ही वक्फ बोर्ड एसटी की जमीन ले सकता है और ना ही वो सदस्य बन सकता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कल्चर है जोर से बोलो, झूठ बोलो और देश की भोली भाली जनता को गुमराह करो। इस बार 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले आदिवासी भाइयों को मन्नालाल रावत द्वारा बधाई तो दूर की बात है, उन पर 9 अगस्तीय कह के भद्दी टिप्पणी की गई थी। पॉइंट 7 में राजकुमार रोत कहते हैं, आदिवासी समुदाय का व्यक्ति अगर कोई गर्व से खुद को आदिवासी कहता है तो ऐसे व्यक्ति को मन्नालाल जी संविधान विरोधी व देशद्रोही का दर्जा देते हैं। क्या ऐसी सोच आदिवासी सांसद की हो सकती है? इसीलिए उनके प्रमाण पत्र पर लोगों को शक होने लग गया है। 8वां पॉइंट में वो मेंशन करते हैं कि अंग्रेजों राजा रजवाड़ों से आजादी को लेकर अलग अलग भील प्रांत की मांग करते हुए मानगढ़ पर 1500 से अधिक शहीद हुए भील गणवीरों व गोविंद गुरु महाराज के इतिहास को मन्नालाल रावत ने पाठ्यक्रम से हटाने की मांग कर डाली थी। क्या सच में एक आदिवासी सांसद आदिवासियों के महापुरुषों के इतिहास को हटाने की सोच रख सकता है? कुछ तो दाल में काला है। 9वें पॉइंट में लिखते हैं, भारत सहित पूरे विश्व में मानव उत्पत्ति व मानव विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान देने वाले मानव शास्त्र विषय को देश के शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग लोकसभा में कर दी। इसी घटना के बाद तो मन्नालाल रावत आदिवासी विरोध ही नहीं पूरे मानव जाति के विरोधी होने लगे। ये तो मन्नालाल जी रावत के कुछ ही भ्रमित करने वाले बयानों का उदाहरण है। बाकी आदिवासी, दलित, मुस्लिम व गरीब के लिए रात दिन षड्यंत्र करके झूठ पर झूठ बोलते हैं। मुझे व्यक्तिगत मन्नालाल जी से कोई समस्या नहीं, लेकिन उनकी आदिवासी समाज विरोधी हरकतों से मुझे ही नहीं पूरे आदिवासी क्षेत्र की जागरूक जनता को दिक्कत है। हालांकि अंत भक्त ताल में ताल ठोकते रहते हैं। तो ये थे बीजेपी से उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत जी के बयान और बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी के सांसद राजकुमार रोत के बयान। मेरा नाम है पंकज कुमार। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।